Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मैं वर्षा बादलानी। कविता एक, पढ़े चलो पढ़े चलो। इस कविता के कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। उनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए किया तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। उन्होंने महात्मा गांधी पर भावपूर्ण कई रचनाएं लिखी थी। उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक को महात्मा गांधी को वे अपना आदर्श मानते थे। उनकी कविताएं ऊर्जा और चेतना से भरपूर होती थी। बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा होता है। ऐसी स्थिति में हमें इन परिस्थितियों के समक्ष हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। कविता एक, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आज हम उस कविता को पढ़ेंगे और उसको फिर समझेंगे। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो वहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटागिरी अटूट हो, अधर्म में काल कूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नहीं मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़े युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो वहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बच्चों, इस कविता में की पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमारे पास लड़ने के लिए कोई हथियार ना हो, न हाथ में फेंकने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों ना हो, जो एक हाथ से फेंके जाते हैं और एक हाथ में पकड़े जाते। जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने किस तरह से हमारे बिना हाथ में हस्त्र शस्त्र पकड़े हमारे देश को आजाद कराया, और अगर हमारे पास खाने के लिए अन्न ना हो, पानी ना हो, कपड़े भी नहीं हो, तब भी हमें इन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ते रहना है और पीछे नहीं हटना है, वहीं डटे रहना है और इन परिस्थितियों डर कर भागना नहीं। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बेटा, कविता की इस पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि विकट परिस्थितियों हो, सामने हिमशिखर यानी बर्फ का पहाड़ हो, तब भी तुम्हें अपना लक्ष्य याद रखना है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। चाहे हमें प्राण देने की नौबत ही क्यों ना जाए, तब भी हमें पीछे नहीं हटना है और हमें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है और कभी भी हमें झुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। घटागिरी अटूट हो, अधर्म में काल कूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी मुश्किलें जिंदगी में आए, लेकिन उनको पार करना ही होता है। कालकूट का मतलब होता है जहर, यानी काले बादल। कितना भी हमें जहर पीना पड़ जाए तो हमें वह जहर पीकर हमें वो अमृत बन जाता है, और हमें वहीं जीना है, वहीं मरना है और बढ़ते जाना है, बढ़ते ही जाना। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बच्चों, इस पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आप जानते हो, देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं, चाहे कितनी बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो,
जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो, उस समय भी देश के सैनिक रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हमें भी वैसे ही इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे मरने की नौबत आ जाए, जिस प्रकार सैनिक अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ते थे, वैसे हमें भी आगे बढ़ना है, नहीं रुकना है, वहीं खड़े रहना है। चलो नई मिसाल हो, जलो नहीं मशाल हो, बड़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। कवि कहता है कि तुम एक ऐसा उदाहरण बनो देश के लिए जिसकी सब मिसाल दे। जिस प्रकार से मशाल जलकर रोशनी करती है, उसी प्रकार से हमें अपना नाम दुनिया में रोशन करना है। तुम भी कुछ ऐसा उदाहरण पेश करो कि तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो, नया कुछ कमाल करके दुनिया आपको याद रखे। हमें रुकना नहीं है, बढ़ते ही चले जाना। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़े युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बड़े चलो बड़े चलो। तो बच्चों, आप जानते हो कि जिस आज़ादी के साथ हम रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमें मिली। इसे पाने के लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने प्राणों को निछावर किया है। बच्चों, हमें ये आज़ादी की कीमत तो चुकानी होगी। ये आज़ादी बनी रहे, इसके लिए कीमत चुकानी होगी, प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो हम पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना। कवि का नाम है सोहना द्विवेदी। तो बच्चों, भावार्थ के बाद अब आप शब्दार्थ पढ़ेंगे। नीर, जल, वस्त्र, कपड़ा, हिमशिखर, बर्फ की चोटी, प्रण, कसम या प्रतिज्ञा, अटूट, न टूटने वाला, अधर, मजेदार या बीच में फंसे हुए, कालकूट, काले बादल, गगन, आकाश, लहू, रक्त, मिसाल, उदाहरण, अशेष, बचा हुआ या सारा, स्वतंत्रता, आज़ादी, मोल, मूल्य।